अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह की रहमत का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इब्न खुदमा अपनी किताब अल तवाविन में बनी इसराइल का वाक़या पेश करते हुए कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बार कहत आया, यानी सूखा पड़ा। अपने तमाम सहाबा के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर बारिश के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह की जानिब से मूसा अलैहिस्सलाम को गैब से आवाज़ आई और कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपके एक सहाबी ने अभी तक तौबा नहीं की। मूसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से कहते हैं कि तुम में से कौन है जिसने अभी तक तौबा नहीं की, इसलिए बारिश नहीं हो रही है। ये कहते ही बारिश का बरसना शुरू हो गया। सहाबा कहने लगा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो झूठ कहा हमसे, देखो बारिश तो शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान होकर अल्लाह से सवाल करने लगे, ए अल्लाह, ये कैसा मासला है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे ही तुमने सहाबा से तौबा का जिक्र किया, मेरे उस गुनाहगार बंदे ने मुझसे अपने गुनाहों की तौबा कर ली। रिवायतों में आता है कि उस सहाबी के मुंह से इस्तग़फ़ार का जुमला निकला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मुझे भी बता, भला वो कौन था बंदा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरा बंदा जब गुनाह करके तौबा नहीं किया तब मैंने तुमसे छुपाया, तो मेरा बंदा तौबा कर चुका है, फिर भला अब तुम्हें कैसे उसका नाम बता दूं? सुभान अल्लाह, ये रिश्ता है अल्लाह का अपने बंदों से। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को पोशीदा रखने पर कादिर है, और सिर्फ पोशीदा नहीं बल्कि हमारे गुनाहों को माफ़ करने पर भी कादिर है। ज़रा शिद्दत से अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर तो देखो। बहरहाल इस वाक़ये में नसीहत है उन तमाम हज़रात के लिए जो अल्लाह से मायूस होकर अल्लाह के आगे सर झुकाने के बजाय फलाह और फलाह के दर पर झुकते हैं और गुनाहों के किस्से उन्हें सुनाकर उन्हें अपने गुनाहों पर गवाह और हुज्जत बनाते हैं। अल्लाह रहम करे, ना जाने किस हद तक हम अपने रब से मायूस होते हैं जबकि वो हमारी तौबा के इंतजार में रहता है। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत कर लें, हर हाल में ही अल्लाह ही से सवाल करें, जैसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी उम्मत को तालीम दी। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। जब तक हम जिंदा रहें, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रहें, खात्मा हमारे ईमान पर हो। व आखिरू दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें।